चलिए, तो देखिए अभी तक हमने जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर था वो डिस्कस किया था। लेट्स मूव टू द करंट अफेयर ऑफ अगस्त मंथ, राइट। देखिए, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करंट अफेयर को, जो आज की क्लास में हम 1 घंटे की क्लास में हम करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले, इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंडियन अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और दूसरा इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लैट है, चाहे सीयूईटी है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए कि हाँ, ये चीज एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं पहले न्यूज की बात करूं तो इंडिया को अगस्त मंथ की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप मिली है। आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनको आप P5+10 कहते हो। 5 मेंबर्स आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है। ये परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? आपका यूके है, आपका फ्रांस है, आपका रशिया है, यूएसए है एंड चाइना है। 10 टेम्परेरी मेंबर हैं, तो जो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। सो इंडिया फिलहाल एक टेम्परेरी मेंबर है और ये 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है। ना, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रेसिडेंट होता है, एक चेयरपर्सन होता है, जो कि इस पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग को लीड करता है। यहां पर फर्स्ट टाइम इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो प्रेसिडेंटशिप प्रोवाइड कर पाए, वो एक मीटिंग को लीड कर पाए, वो प्रिसाइड कर पाए, राइट। एंड इसीलिए प्रधानमंत्री सॉरी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ही बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ यूएनएससी। देखिए, यूएनएससी की जो प्रेसिडेंटशिप है वो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मिलती है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जिस कंट्री का नाम ए से शुरू होगा उसको पहले मिलेगी, फिर बी, फिर सी। और ये 1 मंथ के ड्यूरेशन में होती है। तो अगस्त मंथ की जो ड्यूरेशन का प्रेसिडेंटशिप है वो किसको मिला था? इंडिया को। आपको ये पता है कि इस टाइम पे इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी प्रॉब्लम चल रही थी। तालिबान अफगानिस्तान को टेक ओवर कर रहा था। तो यहाँ पर जो इश्यूज थे, उन इश्यूज को इंडिया ने उठाना शुरू किया। जैसे कि तालिबान का इशू यहाँ पर उठाया गया, साउथ चाइना सी, या आप कह सकते हो कि इंडो पैसिफिक जो जोन है उसका जो इशू है उसको रेज किया गया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट उत्तराखंड इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर। देखिए, आप सभी ने ऑर्किड देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। दिस ऑर्किड नाउ, आई गेस दिख गया होगा, राइट। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ने फर्स्ट ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर फॉर्म किया चंबौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपको बस इतना ही जानना है। नेक्स्ट क्योंकि हम अगस्त मंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखा गया कि गुजरात बिकम द टॉप मोस्ट स्टेट जिसने अपने मैक्सिमम पीपल को वैक्सीनेट कर लिया है, राइट। टोटल अगर देखा जाए तो अगस्त मंथ तक हमने 3.32 करोड़ डोसेस ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड किया था, जिसमें से गुजरात ने अराउंड 5,17,000 लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दी थी, राइट। नेक्स्ट, देखिए इसी टाइम पे जब आप अगस्त मंथ की बात कर रहे थे, तो आपको पता था कि इस टाइम पे जो लद्दाख वाला जोन है, लद्दाख वाले जोन के अंदर डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, आज भी चल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशन बिकम मोर इंटेंस, एंड इसीलिए एक हॉटलाइन को स्टैब्लिश किया गया। देखिए, हॉटलाइन का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से अगर मुझे आपसे कुछ बात करनी हो तो डायरेक्टली मैं आपसे फोन कर सकता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हॉटलाइन स्टैब्लिश की जाती है बिटवीन द टॉप जो कमांडर्स होते हैं मिलिट्री ऑफिशियल्स के, वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकते हैं यूजिंग दिस हॉटलाइन, राइट। तो यहाँ पर वो चीजें हुई, किसके बीच में हुई थी? इंडियन आर्मी और जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना की तरफ से, उनकी तरफ से बात हुई थी, कमांडर लेवल की ये बात हुई है। नेक्स्ट हमने बात की थी शायद जुलाई मंथ के अंदर बात किया था कि लद्दाख बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसने 100% कोविड-19 वैक्सीन कवरेज को पा लिया था। उसी तरीके से अगर फर्स्ट सिटी की बात करूं, द फर्स्ट सिटी इज योर भुवनेश्वर, ठीक है। तो जिस तरीके से लद्दाख ने अपना 100% कोविड-19 वैक्सीन कवरेज को सक्सेसफुली अचीव कर लिया था, सिमिलरली भुवनेश्वर बिकम द फर्स्ट सिटी टू डू सो। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन लेकर आए विच इज कॉल्ड ई रूपी। देखिए, ई रूपी किस तरीके से काम करता है? फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे आपको कुछ पैसे देने हैं, ठीक है। तो पैसा मैं कैसे दूंगा? या तो मैं आपको कैश दे सकता हूँ, ठीक है, या मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट दे सकता हूँ,
राइट, गूगल पे, फोन पे, इनके थ्रू आपको ऑनलाइन पे कर सकता हूँ। सो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रूपी में वो एक आप ये कह सकते हो कि एक कैशलेस डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन लेकर आए, ठीक है, जहां पर उन्होंने वाउचर्स रिलीज किए थे। वाउचर्स, ई रूपी वाउचर्स में होता ये है कि मान लीजिए मैं किसी भी पेमेंट सोल्यूशन के पास गया, मैंने लेट्स सपोज कि दिव्यांश के नाम पर 2000 रुपए का एक वाउचर ले लिया, ठीक है, ऑलरेडी मैंने 2000 रुपए पे कर दिए, वो बदले में मुझे वाउचर देंगे। उस वाउचर को मैं किसी भी मीडियम से, चाहे व्हाट्सएप से या किसी भी तरीके से दिव्यांश को सेंड करूंगा, ठीक है। दिव्यांश अगर उसको स्कैन करता है तो ऑटोमेटिकली उसको वो 2000 रुपए मिल जाएंगे, राइट। तो दिस इज ई रूपी वाउचर। ये पर्पस था कि लोगों को इंटीग्रेट किया जाए, ये पर्पस था कि लोगों को आईटी के साथ और कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर लाया जाए, राइट। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है कि क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर्स दिए जाते हैं जो बेनिफिशियरीज को डायरेक्टली मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आप बात करो तो इंडिया का लाइटेस्ट मेट्रो, देखिए अगर आप मेट्रो कोच की बात करते हैं तो उसका एक वेट होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर आप देखो तो 16 टन के आसपास उसका वेट होता है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि इटली से जो पुणे मेट्रो के लिए मेट्रो कोच आ रहे हैं वो लाइटेस्ट है। लाइटेस्ट इन द सेंस कि उनका जो वेट है वो 15.5 t है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो ये जब हम डिसीजेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो और डिस्कस भी करेंगे। सो महाराष्ट्र में फर्स्ट केस मिला जीका वायरस का पुणे के विलेज से, राइट। जीका वायरस जो है वो एडियास मॉस्किटो से होता है और जो इसके नॉर्मल सिम्टम्स है, द सिम्टम्स इज फीवर, बॉडी एक, सो ये नॉर्मल सिम्टम्स है। देखिए जीका वायरस इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं फैला, बट अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हो वहां पर जीका वायरस इज वेरी डेडली, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर आईएनएस जो इंडियन नेवी सबमरीन है, आईएनएस खंजर, ठीक है, आईएनएस खंजर की अगर आप बात करो तो वो पहली इंडियन नेवी शिप है विच वाज कॉल्ड और हेरिटेज कोस्टल पोर्ट एट गोपालपुर। देखिए हेरिटेज कोस्टल पोर्ट का मतलब क्या होता है? हेरिटेज कोस्टल पोर्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए ये अगर इंडिया है तो ये इसके पोर्ट्स वाले एरिया है, ये कोस्टल वाले एरियाज हैं। अब इस कोस्टल वाले एरियाज के अंदर बहुत सारे लोग रहते होंगे, वहां की लोकल पॉपुलेशन रहती होगी जो फिशिंग और बाकी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। तो उन लोगों को इंडिया की या उन लोगों को इंडियन नेवी की अवेयरनेस, इंडियन नेवी के बारे में बताना या इंडियन सिक्योरिटी के बारे में बताना, जो मैरीटाइम ऑपरेशंस होते हैं, जो कोस्टल सिक्योरिटी होती है, उसको बताना। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी हमारे पास आर्म फोर्सेस हैं उन्हें लोकल पीपल के साथ में ही काम करना पड़ता है। वो अलग से ये नहीं कर सकते कि हमारे पास वेपन्स हैं या हमारे पास ये है तो हम अपने तरीके से काम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलेंगी वो उन्हीं लोकल पीपल से मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि कोई टेररिस्ट आ गया, ठीक है, अगर टेररिस्ट आता है तो इंडियन नेवी के लिए आइडेंटिफाई कर पाना या इंडियन आर्मी के लिए आइडेंटिफाई कर पाना कि ये पर्सन उन्हीं में से है या अलग है, बहुत मुश्किल होगा अंटिल अनलेस लोकल पीपल आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, राइट। तो वी हैव दिस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट CCTNS। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। CCTNS का मतलब होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो हरियाणा है बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ट्रैक 100% मार्क इन क्राइम ट्रैफिकिंग, ठीक है। अब इसमें होगा क्या ये समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक होता ये है कि जब भी आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं या तो पुलिस वाले मना कर देते हैं या अजीब तरीके से बहाना बनाते हैं, तो आपकी जो मैक्सिमम रिपोर्ट्स है वो एट द टाइम नहीं लिखी जाती। बट हरियाणा ने ये क्लेम किया है कि वो 100% मार्क को उन्होंने अचीव कर लिया इन क्राइम ट्रैकिंग। वो क्राइम को ट्रैक करते हैं, क्राइम को टाइमली रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो हरियाणा बिकम द फर्स्ट स्टेट, गुजरात ऑक्युपाइड द सेकंड पोजीशन एंड हिमाचल प्रदेश ऑक्युपाइड द थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट देखिए, अगर आप बात करो तो आपको ये पता है कि जो भी रोड्स या जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बॉर्डर्स पे होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, या काफी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होने का मतलब कि आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो नेशनल सिक्योरिटी उन बॉर्डर एरियाज के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करती है। एंड इसीलिए बॉर्डर एरियाज के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? BRO,
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में नहीं आता, ये किस में आता है? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो जो बीआरओ है वो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये देखा गया क्योंकि हमारी और चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो हमने लद्दाख जोन में, जो ईस्टर्न लद्दाख वाले जोन है, वहां पर हाईएस्ट मोटेबल रोड बनाए। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना या रोड्स को क्रिएट करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, राइट, वो लाइफलाइन होता है नेशनल इकोनॉमी का। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी होने का मतलब आपका जो पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इंडियन आर्मी को, ठीक है, एक सिटी से, इंडियन आर्मी को एक सिटी से लेट सपोज की बॉर्डर एरिया तक जाना है, ठीक है, राइट, तो अगर आपके पास एक मोटेबल रोड है, अगर आपके पास एक काफी अच्छी रोड है, देन ओनली यू कैन मूव ना। अदरवाइज 5 दिन 6 दिन लग जाएंगे, क्या फायदा? अगर अगर मान लो आपको वहां पे 4 घंटे में पहुंचना है और आप 10 घंटे में पहुंच रहे हो, तो भी कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आप बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट को इनोग्रेट किया गया, ठीक है, अंडर उड़ान स्कीम। देखिए, उड़ान स्कीम आप सभी को पता है कि जो एरोप्लेन्स हैं उनके फेयर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, जो एरोप्लेन है उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो मोदी गवर्नमेंट केम आउट विद अ स्कीम व्हिच इज कॉल्ड उड़ान स्कीम, जहां पर उसका टैगलाइन था उड़े देश का आम नागरिक। और यहाँ पर जब इसको इनोग्रेट किया गया था तो उस टाइम के जो एविएशन मिनिस्टर थे हरदीप पुरी, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि हम ये चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी हवाई जहाज से ट्रैवल करे। तो उड़ान स्कीम में आप उन एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करते हो जो कि रीजनल है, आप उन एयरपोर्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हो जो जहां पर डेंसिटी बहुत कम है, राइट। उसी तर्ज पे यहाँ पर ये देखा गया कि इम्फाल शिलोंग के बीच में उड़ान स्कीम को इनोग्रेट किया गया। नेक्स्ट देखिए, आपको ये पता है 2015 के अंदर उत्तराखंड में फ्लड आया था, जिसका एक बेसिक रीजन ये बोला गया था कि अर्थक्वेक है, ठीक है, और क्लाउड बर्स्ट है। सो उत्तराखंड में अपने अर्थक्वेक से बचाने के लिए यहाँ पर जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे, मतलब अभी भी हैं फिलहाल, तो पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये किसने बनाया? आईआईटी रुड़की ने बनाया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो इंडिया का फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक। बायो बैंक एक तरीके का बैंक होता है, मतलब एक तरीके की जगह होती है जहां पर आप रिसर्च पर्पस के लिए टिश्यू को, सेल को सेव करके रखते हो, डीएनए को सेव करके रखते हो फॉर द फर्दर रिसर्च। उसी तरीके से इंडिया में जो केरला में शुरू हुआ है, यहाँ पर जब भी आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होती है, उस ओपन हार्ट सर्जरी में जो भी हमें ब्लड मिलता है, सीरम मिलता है, टिश्यू मिलता है, राइट, उसको हम सेव करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है विक्रांत, उसने सी ट्रायल शुरू कर दिया, राइट। तो ये काफी आपका मेक इन इंडिया प्रोग्राम में या आत्मनिर्भर भारत में एक काफी अच्छी चीज है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल घर घर राशन पहुंचाना चाहते हैं, सिमिलरली यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है, उन्होंने डोर स्टेप हेल्थ स्कीम शुरू की है, जहां पर जो पेशेंट्स हैं उनको आप ये कह सकते हैं कि घर पे ही बहुत सारी सर्विसेज, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, वो दी जाएंगी ताकि लोग हॉस्पिटल में विजिट ना करें, ठीक है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक शुरू की थी, राइट। मोहल्ला क्लिनिक का मेन मोटिव ये था कि लोगों को घर के आसपास ही एक डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट में दवाइयां दे दे, फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रिस्क्रिप्शन दे दे। अगर उसे चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं तो उसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। आज अगर आप एम्स में जाते हो या अगर आज आप जीटीबी मतलब गुरु गोविंद सिंह जो टैगोर गार्डन में हॉस्पिटल है, वहां पर अगर लोगों को नॉर्मल बुखार भी है तो भी लोग लाइन में खड़े हैं, राइट। उसकी वजह से जो रियल पेशेंट हैं, जिनको बहुत ज्यादा नीड है, वो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो पर्पस ये था, चाहे आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करो या गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने जो स्कीम लॉन्च की उसकी बात करो, इनका मेन मकसद ये था कि आप लोगों को घर पे ही ये सर्विसेज प्रोवाइड करो। लास्ट टाइम जब हम ये जुलाई मंथ की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने हेल्थ एटीएम की बात की थी, जो कि आपका यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, तो वो भी एक अच्छी पहल है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर आप बात करो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर ने इन्फॉर्म किया ई प्रिजन को।
ई प्रिजन का मतलब होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रिजनर की इंफॉर्मेशन है, जो भी उनके बेल ट्रायल जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी कंप्यूटराइज की जाएंगी। इससे फायदा ये होगा कि जो पूरा का पूरा पोलिसियल सिस्टम है, जो कोर्ट सिस्टम है, उसको इंटीग्रेट करने में मदद मिलेगी, राइट। दूसरी जो दूसरे स्टेट की जो पुलिस है उसको भी एक्सेस मिल सकता है, जुडिशियल सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि पुरानी न्यूज हो चुकी है काफी, सो जॉनसन एंड जॉनसन को इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आप इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अगस्त की न्यूज है तो फिर नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज कॉल लद्दाख ने इनर लाइन परमिट को रिमूव कर दिया। देखिए इसे आप आईएलपी कहते हो, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर मुझे किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जाना है या किसी भी ट्राइबल एरियाज के अंदर जाना है, तो वहां पर मुझे गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होगी, जहां पर मुझे गवर्नमेंट को बताना होगा कि मेरे वहां पे जाने का पर्पस क्या है, मैं कब जाऊंगा, कब वापस आऊंगा, वो हर चीज बतानी होगी। बट लद्दाख जब से यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुई है तो यहाँ पर इनर लाइन परमिट को इंडियन नेशनल के साथ हटा दिया गया है। क्यों? ताकि आप रूरल टूरिज्म को इनकरेज कर पाओ, राइट। वहां पर लोग जाएंगे, बात करेंगे लोगों के साथ, जो टूरिज्म इंक्रीज होगा और वहां पर रहने वाले लोगों को कुछ अर्निंग होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू साइन अ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन ने एक एमओयू साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ। देखिए एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्यों? बिकॉज हिमाचल प्रदेश अपने हैंडीक्राफ्ट को या हैंडलूम इंडस्ट्री को इंक्रीज करना चाहता है, चाहे आप इसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ स्टेप बोलो या फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तरफ स्टेप बोलो, बट यहाँ पर जो स्टेप लिया जा रहा है उसका बेसिक पर्पस ये है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को, जो लोकल इंडस्ट्रीज है, उसे ग्लोबल करो, राइट। एंड इसीलिए बोला जाता है कि थिंक ग्लोबल मेक लोकल। लोकली बनाओ आप, बट आपकी जो सोच होती है वो ग्लोबल होनी चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली कहीं पे भी सेल कर सकते हो, राइट। इंटरनेशनल सेल करने के लिए आपके पास डोमेस्टिक मार्केट तो होना चाहिए ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटका बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इशू द न्यू एनईपी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई थी उसको इंप्लीमेंट करने वाला ये पहला स्टेट बन गया है। तो 2021-22 से वो इंप्लीमेंट कर देगा। नेक्स्ट अगर आप आईटीबीपी की बात करते हो तो आईटीबीपी ने फर्स्ट वुमेन स्टाफ को कॉम्बैट किया है, राइट। देखिए आपके पास कुछ सेंट्रल आर्म फोर्सेस होते हैं। सेंट्रल आर्म फोर्सेस का मतलब क्या होता है? जैसे आप बीएसएफ है, बीएसएफ का स्टैंड फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पे, सॉरी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे खड़ी होती है, राइट, इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आपका एसएसबी है, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे होती है। सॉरी हाँ, नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे होती है। देन आप आसाम राइफल्स है, आपके म्यांमार के बॉर्डर पे, ठीक है। आपका सीआईएसएफ है, आपका एनएसजी है। तो ये कुछ सेंट्रल आर्म फोर्सेस होते हैं। नाउ आईटीबीपी बिकम द फर्स्ट सेंट्रल आर्म फोर्सेस जिसने वुमेन को एंट्री दी है कॉम्बैट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप सभी को पता है कि बहुत सारी कंट्रीज, जैसे हम आगे डिस्कस भी करेंगे, कि इंडिया और यूएई की नेवी ने एक बायलैटरल एक्सरसाइज की है। बायलैटरल का मतलब होता है दोनों, सिर्फ दो हैं, ठीक है। सो बायलैटरल एक्सरसाइज की है विद द नेम कॉल ज़ईद तलवार, ठीक है। पर्पस क्या था? अपनी एक वॉर लाइक प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, कि आप उनकी आर्मी या उनकी नेवी से कुछ सीख सको, हम अपनी नेवी के साथ कुछ सीख सकें। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एमओयू, मैं फिर से बता चुका हूं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद वॉलमार्ट वृद्धि। किस चीज के लिए? अगेन सेम चीज, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को ग्लोबल लेवल तक लेके जाने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये ऑलरेडी मैं न्यूज आपको बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री बिकम द फर्स्ट इंडियन पीएम टू चेयर द यूएनएससी डिबेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्यों? क्योंकि इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। आप सभी ने काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में सुना होगा, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में सुना होगा, राइट। अब हुआ क्या था कि अभी तक जो हमारी बुक्स में पढ़ाया जाता था वो काकोरी कांड बोला जाता था, और कांड एक इंसल्ट के तौर पे देखा जाता है। जो कांड अगर आप वर्ड यूज करते हो एक इंसल्ट मानी जाती है। तो अब उसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट एक्शन कर दिया गया, ठीक है। क्यों किया गया? बिकॉज आपको पता है कि 2022 के अंदर
सॉरी 1922 के अंदर आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको कॉल ऑफ कर लिया गया था ड्यू टू द इंसिडेंट इन चौरा चौरी। तो उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं एंड इसीलिए हम चौरा चौरी महोत्सव बना रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आईएएफ, क्योंकि अगेन आपको बॉर्डर एरियाज के अंदर सिक्योरिटी को इन्हांस करना है, तो यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, आपने देखा होगा अगर आप लोगों ने धमाल मूवी देखी है तो धमाल मूवी के अंदर जब वो एरोप्लेन चला रहा होता है तो किसी से कांटेक्ट में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई भी एरोप्लेन हवा में मतलब ट्रैवल कर रहा है या हवा में जा रहा है तो उसको सिग्नल्स कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, उसको कौन बताता है आपको कब उतरना है कब नहीं उतरना। दिस वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। वहां पर आपके पास रेड लाइट ग्रीन लाइट तो नहीं होती ना, वहां पर रोड्स तो नहीं होती, तो उनको इन्फॉर्मेशन कि आपको किस लैटिट्यूड पे जाना है किस लॉन्गिट्यूड पे जाना है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल देता है। लद्दाख वाले रीजन के अंदर वो नहीं था, तो इसीलिए वहां पर हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फॉर्म किया गया ताकि अगर आईएफ जो इंडियन एयर फोर्स है अगर उनके एयरक्राफ्ट को लैंड करना हो जाना हो तो उनके लिए काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो जो MET है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को 3 दिन के लिए शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पस क्या है, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लॉ मिनिस्टर जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने SCO सांघाई कॉपरेशन, एक्चुअली इस सांघाई कॉपरेशन के अंदर चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रशिया भी है, तो वो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उन सभी के साथ ये मिलकर कॉपरेशन बना हुआ है। राइट, पर्पस क्या है कि रीजनल सिक्योरिटी को इन्हांस करना, रीजनल कॉपरेशन को इन्हांस करना, एंड इसीलिए लॉ मिनिस्टर जो किरण रिजिजू हैं उन्होंने वो मीटिंग अटेंड की। नेक्स्ट आप कह सकते हो बैड न्यूज है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया है कि जो नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं इंडिया के अंदर वो रिलेटिवली कम हो गए और उनका स्कोर कम हो गया, मतलब पहले 141 थे अब 136 आ गए। आपको ये डेटा कैसे मिला, बाय ऑन ग्रॉस टोटल इनकम जो उन्होंने डिक्लेयर की है। अब कितनी सच है कितनी झूठ है पता नहीं, ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। जो आयुष मिनिस्ट्री है, राइट, उन्होंने फर्स्ट बायो बैंक बनाया है आयुर्वेदा का, राइट, कहाँ पे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये साउथ दिल्ली के अंदर ही है, राइट, तो यहाँ पर ये बनाया गया है, तो आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है कि जो राजीव गांधी अवार्ड दिया जाएगा फॉर एक्सीलेंस इन IT सेक्टर, मतलब जो भी कंपनीज IT सेक्टर के अंदर एक्सेल करती हैं महाराष्ट्र वाले रीजन के अंदर, उन्हें ये राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज, प्राइम मिनिस्टर ने उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया। देखिए, उज्ज्वला जो योजना थी वो फ्री LPG गैस कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए थी, जो रूरल एरियाज के अंदर गांव में लोग जो लेडीज रहती हैं। प्लान ये था इनिशियली उज्ज्वला योजना के अंदर कि आपको 5 करोड़ वुमेन मेंबर्स को ये प्रोवाइड करना है फ्री गैस कनेक्शन, राइट, फ्री LPG गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना है। क्योंकि हमने इस टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर लिया, तो अब हम उज्ज्वला 2.0 की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हमने बोला कि 7 करोड़ लोगों तक हमें ये LPG कनेक्शन पहुंचाना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म याद रखना, कॉल वाटर प्लस। देखिए, वाटर प्लस का मतलब वाटर सरप्लस नहीं है, ठीक है। वाटर प्लस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो रिवर्स है वो क्लीन है, यहाँ पे ड्रेन्स क्लीन है, तो इंदौर बिकम द फर्स्ट सिटी टू गेट द टैग ऑफ वाटर प्लस। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की अब बात करते हो, छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट बना है फॉरेस्ट रिसोर्स राइट को रिकॉग्नाइज करने की। देखिए, फॉरेस्ट में अभी तक जो ट्राइबल एरियाज के अंदर एक लड़ाई चलती है, लड़ाई किस चीज की चलती है, जल, जंगल और जमीन। उनका मानना ये है, जो लोकलाइट हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनका मानना ये है कि वहां पर जिस एरिया में रहते हैं वहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हमारे हैं, बिना हमारी परमिशन के आप हमसे वो रिसोर्सेज छीन नहीं सकते, राइट। बट देखा यह गया कि चाहे आप नक्सलिज्म की बात करो या बाकी प्रॉब्लम्स की बात करो, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो नेशनल गवर्नमेंट है वो उस चीज को नहीं ध्यान देती। उनको लगता है कि वो रिसोर्सेज नेशनल गवर्नमेंट के हैं और वो इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसे यूज कर सकते हैं। बट छत्तीसगढ़ बिकम द फर्स्ट स्टेट जहां पर उन्होंने कम्युनिटी के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है और उन्होंने बोला है कि अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो उसके लिए वहां पे जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत की आपको परमिशन लेनी होगी, ग्राम सभा की परमिशन लेनी होगी।
ठीक है। नेक्स्ट लद्दाख बिकम द फर्स्ट सिटी और अब फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू होस्ट फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो, सो यहाँ पर ये देखा गया कि जो मध्य प्रदेश है उन्होंने EFIR रजिस्ट्रेशन सर्विसेज की परमिशन दे दी है। अब अगेन वही प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो FIR लिखने के लिए, वो नहीं लिखते हैं क्योंकि फिर उनका काम बढ़ जाएगा। बट यहाँ पर मध्य प्रदेश ने EFIR रजिस्ट्रेशन सर्विसेज की शुरुआत की है, राइट। किस किस चीजों के लिए है? अगर गाड़ी चोरी हो जाती है, चोरी का कोई से अप टू 1 लाख रुपीज, तो आप ऑनलाइन ही रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट इज काजीरंगा। अब देखिए आसाम के अंदर काजीरंगा में जितने भी लोग काम करते हैं या जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी गार्ड्स हैं, उन्हें सैटेलाइट फोन दिए गए। ठीक है। अब सैटेलाइट फोन हमारे नॉर्मल फोन की तरह काम नहीं करते, वो सारे सैटेलाइट के थ्रू ही लिंक्ड होते हैं। अब इसमें होगा क्या कि मान लीजिए कोई भी पोचर मतलब कि कोई भी जो एनिमल को किल करने के लिए आया, वो आया है, ठीक है, अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, बट वहां पे तो जैमर लगे हुए हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ बात नहीं कर सकता। बट ये जो लोग हैं, जो गार्ड हैं, क्योंकि इनके पास सैटेलाइट फोन है, तो ये अपने फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं, बट बाकी लोग नहीं कर सकते। तो इनके लिए काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो केरला पुलिस ने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर, ताकि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो इंडिया ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया है, द इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया है न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन को, कि वो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो न्यूज एजेंसीज को रेगुलेट कर सकती है। ठीक है। तो इसमें तो नहीं है, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि न्यू ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन अपना नाम चेंज कर दी, वो आगे की न्यूज है जो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आइए छोटा भीम के बारे में बात करते हैं। देखिए नेटफ्लिक्स एंड यूनेस्को ने मतलब वो साथ में आए हैं इंडिया के डाइवर्स कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए, कैसे एक एनिमेटेड सीरीज माइटी लिटिल भीम, छोटा भीम के थ्रू। ठीक है। छोटा भीम के थ्रू वो शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में कंट्री के इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी के बारे में दिखाएंगे, वहां के कल्चर के बारे में दिखाएंगे, मॉन्यूमेंट्स के बारे में दिखाएंगे, उन सब चीजों के बारे में दिखाएंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करो, देखिए एक रामसर कन्वेंशन हुआ था जहां पर बोला यह गया था कि जो वेटलैंड्स हैं उन्हें बचाने की जरूरत है। ठीक है। नाउ वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं जिनको आप ये कह सकते हो कि दिस वाज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। और इनको बचाना जरूरी है। सो इंडिया के 4 और वेटलैंड्स को ग्लोबल इंपॉर्टेंस के अंदर इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने ई स्टडी प्लेटफॉर्म तपस शुरू किया है। ठीक है। इनका मेन मकसद क्या होगा? सोशल डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यहाँ पर आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा जस्ट लाइक स्वयं। नेक्स्ट अब देखिए क्योंकि आपको ये पता है कि वाइट रेवोल्यूशन की टाइम पे हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जा रहे थे। व्हाइट रेवोल्यूशन की तरफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, जाने का मतलब, जो इंडियन एनिमल्स थे या इंडियन कैटल्स थे उन्हें हमने हाइब्रिड किया था फॉरेन कैटल के साथ। ठीक है। जो एक्चुअली फॉरेन कैटल्स जो होते थे वो दूध बहुत देते थे, इंडियन कैटल्स उतना दूध नहीं देते, इसीलिए हमने उन्हें हाइब्रिड कर दिया। ठीक है। बट यहाँ पर ये देखा गया, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने इंडी गांव शुरू किया है, फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप, ताकि जो इंडिजीनियस कैटल्स हैं उनको बचाया जा सके। देखिए हाइब्रिडाइजेशन से फायदा ये हुआ कि इंडियन कैटल के साथ फायदा ये था कि इनकी जो पेस्ट रेजिस्टेंस पावर है वो ज्यादा थी, ये बीमार नहीं पड़ती थी इंडियन क्लाइमेट के अंदर, बट ये बीमार पड़ जाती थी, बट ये दूध ज्यादा देती हैं, तो हमने हाइब्रिड किया था। बट यहाँ पर ये देखा गया कि यार अगर आप हाइब्रिड करते हो तो जो इंडियन कैटल्स हैं, ठीक है, उनकी स्पीसीज कम हो रही है, एंड इसीलिए उनको बचाने के लिए उनके जीनोम को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। राइट। तो इंडी गाओ। आइए नेक्स्ट, आपको ये पता है कि एनडीए में जो नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है उस पर वुमेन को भी या गर्ल्स को भी अब इनरोलमेंट मिल गया है। ठीक है। कि वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को अनाउंस किया कि अब जो सैनिक स्कूल है वो गर्ल्स को भी ले सकते हैं, उनका एडमिशन दे सकते हैं। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा ने स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया। सेम चीज जो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप 5 लाख तक का जो काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप ले सकते हो। ठीक है। और अगर कोई वुमेन है तो वो 10 लाख रुपए का हर साल ले सकते हैं। इट वॉज जस्ट लाइक आयुष्मान भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। राइट। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं
एम्स ने अगर आप एम्स हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पर उन्होंने अपना खुद का फायर स्टेशन कैंपस में ही बनवा लिया है, राइट। तो क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से फायर के चांसेस बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और आप ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल थे महाराष्ट्र के अंदर, उड़ीसा के अंदर, जहां पर जब हॉस्पिटल के अंदर फायर लगा, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट की सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई। तो उन सब चीजों को बचाने के लिए आइए नेक्स्ट, इंडियन रेलवे ने फर्स्ट ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट को लगाया है मध्य प्रदेश के अंदर। अब होता ये है, जैसे अगर आप यहाँ पर यमुना बैंक में भी जाते हो तो भी आपको कुछ इस तरीके का दिख जाएगा, जहां पर अगर आपको ट्रेन को साफ करना हो, ट्रेन के एक्सटीरियर को साफ करना हो, तो आईडी टाइम, मतलब टाइम वेस्ट तो होता ही है, जो वाटर वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, तो उस वाटर वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए आपने ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट को इंट्रोड्यूस किया है, राइट। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर ने रिफर्स जीन बैंक बनाया है, राइट। आप लोगों ने जीनोम के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जब साइंस की क्लासेस होंगी आपकी तो उस टाइम पे आप पढ़ लोगे। सो जीनोम में हमने सीड्स को, जो हमारे मतलब आप ये कह सकते इंडिजिनियस सीड्स हैं, उन्हें -20 डिग्री सेल्सियस पे सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो तमिलनाडु बिकम द थर्ड स्टेट टू प्रेजेंट सेपरेट एग्रीकल्चर बजट, राइट। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बाद तमिलनाडु थर्ड ऐसा स्टेट बन चुका है जो एग्रीकल्चर बजट को सेपरेटली लेके आता है ना। सेपरेटली लाने का मतलब आप ये बताते हो कि एग्रीकल्चर को लेकर आपने क्या पॉलिसी बनाई है, कितना बजट एलोकेट किया है, क्या क्या चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें होती है। नेक्स्ट, आपको ये पता है कि मोदी गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की थी विच इज कॉल्ड भारत नेट प्रोग्राम, जिसमें आप सारे विलेजेस को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ोगे, नेट कनेक्टिविटी से जोड़ोगे, राइट। 2024 तक हमने ये प्लान किया है डेडलाइन कि 6 लाख गांव को हम जोड़ेंगे। अभी तक हमने 2.8 लाख विलेजेस को ही सिर्फ जोड़ पाए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 वुमेन को रिकमेंड किया। कॉलेजियम सिस्टम ये होता है, देखिए कॉलेजियम सिस्टम में होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट खुद से नहीं कर सकता, राइट। वो उसके लिए यहां पर एक कॉलेजियम होता है जिसमें 4 जजेस होते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे वो काम करता है, ठीक है। ये कॉलेजियम प्रेसिडेंट को जो भी बोलेंगे कि भाई ये लिस्ट है, इन लोगों को अपॉइंट करना है, उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। वो अपने मन से किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस तरीके से नाम बदले जा रहे हैं, इलाहाबाद का नाम चेंज के प्रयागराज कर दिया, उसी तरीके से अलीगढ़ का नाम चेंज करके अब हरिगढ़ कर दिया गया, राइट। आइए नेक्स्ट, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन स्टार्टअप चैलेंज को शुरू किया है, राइट। अगेन डिफेंस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इनोवेशन को एनहांस करने के लिए। नॉट दैट इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया ने यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म शुरू किया है यूनाइटेड नेशन के साथ। अब देखिए इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो तो बहुत जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, बहुत जगहों पे वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो उस सिचुएशन को रोकने के लिए, उस वॉर को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भेजता है, जिसमें इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो इंडिया ने वहां पर जो पीस कीपिंग फोर्स है उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड नेशन की मदद से एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यूनाइट अवेयर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखा गया है कि इंडिया टू होस्ट सेकंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पैटिकल इंफॉर्मेशन, मतलब आप ये जीपीएस सिस्टम या जियो इंफॉर्मेशन कांग्रेस है, उसको बस उन्होंने होस्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमें यहाँ देखनी है कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, इट बिकम द फर्स्ट ईवी फ्रेंडली हाईवे। ईवी, देखिए ईवी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्जिंग पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे में जाते तो वहां पर करनाल वाले एरिया के अंदर आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो चार्जिंग स्टेशन हैं, जो ईवी व्हीकल्स हैं, उनको किस स्कीम के थ्रू शुरू किया गया है? फेम 1, ठीक है। एंड अभी अगर एग्जांपल दूं तो अभी जो रिसेंटली, मतलब अभी जो मई चल रहा है, मई में जो 1000 इलेक्ट्रॉनिक बसेस दिल्ली में आई हैं, राइट, जिसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, वो भी किस स्कीम के थ्रू आई है? फेम। यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काफी पैसा देती है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर जो आसाम है, उन्होंने जोहार सेंट्रल जेल को हेरिटेज साइट बोल दिया है। क्यों बोल दिया? बिकॉज उन्होंने बोला कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, जैसे बेजा बारू हैं, कमला मारी हैं, उन सभी ने, इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो प्रेसिडेंट फरुखुद्दीन अली अहमद हैं, उन्होंने, उन सभी ने यहाँ पर काफी टाइम जेल में बिताया है,
ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो इंडियन हाईएस्ट हर्बल पार्क को इनोग्रेट किया है इंडो चाइना बॉर्डर में, राइट। अगेन कंजर्व करना है मेडिसिन को, जो अल्पाइन स्पीसीज हैं उनको कंजर्व करना है। नेक्स्ट, हिसार का नाम चेंज होकर महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने इंडिया फर्स्ट स्मोक टावर लगाया कनॉट प्लेस के अंदर। देखिए स्मोक टावर का काम क्या होता है, इट्स एक्ट लाइक अ एयर प्यूरिफायर, वो एयर को प्यूरिफाई करता है। आपको पता है दिल्ली के अंदर कितना पोल्यूशन है, राइट। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू की है, राइट। इसका बेसिक काम क्या होता है, इसका बेसिक काम ये है कि ये गवर्नमेंट के लिए ग्रेटर रेवेन्यू या ग्रेटर वैल्यू को जनरेट करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, विद वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटीज। मतलब आंध्र प्रदेश में ऐसे 3 सिटीज हैं, राइट, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, विजयवाड़ा हो गया, तो ऐसे 3 सिटीज हैं जो वाटर प्लस है। वाटर प्लस मैं समझा चुका हूं कि क्या होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो लेह वाले एरिया में जो एसएनएम हॉस्पिटल है, वहां पे फर्स्ट एमआरआई मशीन्स आ चुकी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि इंडिया विल बी इन एंट्रिक एंडेमिक स्टेज। एंडेमिक स्टेज का मतलब होता है कि वहां पर लो या मॉडरेट लेवल ऑफ ट्रांसमिशन हमेशा रहेगा, ठीक है। कोविड होगा, खत्म होगा, आएगा, रहेगा, जैसा हमने अभी अभी देखा था ओमनिकोरन के टाइम पे, बढ़ा था, कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, मैं ऑलरेडी जब मैंने टॉपिक शुरू किया था मैं आपको बता चुका था कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान को, तो वहां पर जो लोग थे, जो इंडियन पीपल थे, उनको अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, विच इज कॉल्ड ऑपरेशन देव शक्ति, जिसमें से 800 लोगों को बाहर निकाला गया था। नेक्स्ट, लेबर मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि वो नेशनल डेटाबेस, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनका एक डेटाबेस इकट्ठा करेगी। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, उनका हमारे पास डेटा होता है। बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे रेडी पटरी वाले हैं या फिर किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है उनका, उनके बारे में नहीं पता होता। तो यहाँ पर यूनियन जो लेबर मिनिस्ट्री है, उन्होंने ई श्रम पोर्टल शुरू किया है ताकि इन लोगों को भी बेनिफिट दिया जा सके, ताकि इन लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ जोड़ा जा सके। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश आफ्टर कर्नाटका बिकम द सेकंड स्टेट टू इंप्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट, नीति आयोग ने सिस्को के साथ पार्टनर किया है ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जा सके, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सारी जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, जिस तरीके से मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में बात की, मैंने हरियाणा की बात की, सिमिलरली अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो तो उत्तर प्रदेश में इंडिया फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पार्क को लॉन्च किया है, ये यमुना एक्सप्रेस वे में, ठीक है। आई गेस इतना समझ में आ गया आप लोग को, राइट।